गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट सेकंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड चल रही थी, विषम चक्रीय यौगिक। इसमें हम पढ़े थे पिरोल के केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स था पिरोल, और पिरोल की चल रही थी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की इससे पहले वाले वीडियो में पिरोल की केमिकल रिएक्शन थी 6-7 को करवा दी थी। उसके बाद में पिरोल की केमिकल रिएक्शन का एक टाइप है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस खुद में क्या आती है, कई प्रकार की अभिक्रियाएं आती है, अलग अलग एग्जाम्पल्स होंगे। तो हिंदी में इनका नाम क्या रहेगा, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। पिरोल की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। जब पिरोल में या फिर जितने भी 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स थे उन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। वहां पे पढ़ा था कि पिरोल जो है वो एक एरोमेटिक यौगिक है। पिरोल क्या एक एरोमेटिक यौगिक है, और पिरोल की जो एरोमेटिकता है, पिरोल की रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता है, वो बेंजीन से क्या होती है, ज्यादा होती है। इस कारण था कि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। इस कारण से पिरोल के लिए आता है, पिरोल की क्रियाशीलता ज्यादा होने के कारण से इसमें ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वो आसानी से देता है। तो पिरोल एरोमेटिक था, क्रियाशील था, इस कारण से ये योगात्मक अभिक्रियाओं की तुलना में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वो आसानी से देता है। और प्रतिस्थापन है इसमें 2 वाली पोजीशन पे होता है, 2 और 5 पे होता है। यदि ये वाली पोजीशन पे पहले से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो उस टाइम प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन है वो 3 और 4 पोजीशन पे होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल बढ़ते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सबसे पहली प्रतिस्थापन अभिक्रिया रहेंगी हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो हेलोजिनेशन रिएक्शन जो होती है प्रतिस्थापन में पिरोल की, वो इतनी ज्यादा इनकी रिएक्टिविटी, जब यानी पिरोल हेलोजन के साथ में रिएक्शन करता है तो रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि इन चारों पोजीशन के ऊपर ही सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। वरना होता क्या है, जनरली इन दोनों पोजीशन पे होता है प्रतिस्थापन, ये वाली वेकेंट नहीं होता, प्रतिस्थापन ये यहाँ होता है। लेकिन पिरोल की हेलोजिनेशन का मतलब है हेलोजन के साथ में इनकी रिएक्शन करवानी है। तो पिरोल की हेलोजन के साथ में जब रिएक्शन करवाई जाती है तो उस समय इनकी क्रियाशीलता इतनी ज्यादा हो जाती है रिएक्शन की कि चारों पोजीशन पे, दोनों अल्फा दोनों बीटा, चारों पोजीशन के ऊपर प्रतिस्थापन होकर के प्रतिस्थापित उत्पाद प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले हम इसमें करवाते हैं हेलोजिनेशन में, फर्स्ट लेते हैं हम क्लोरीनेशन। क्लोरीन हेलोजन के रूप में क्या लिया हमने, क्लोरीन लिया है, क्लोरीनेशन। ठीक है, क्लोरीनीकरण होगा ये हेलोजनीकरण में फर्स्ट टाइप। इसमें आएगा कि जब इसमें पिरोल की रिएक्शन करवाते हैं हम तो हेलोजन या क्लोरीनीकरण के लिए जो क्रियाकारक लेते हैं इसके साथ में वो रहेगा डाई सल्फाइड डाई क्लोराइड। 2 सल्फर है तो डाई सल्फाइड, 2 क्लोरीन है डाई क्लोराइड। इसके साथ में रिएक्शन करें तो हेलोजन है उन चारों पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगी। इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे तो यहाँ पे जो बनेगा, यानी यहाँ से यहाँ पे क्या जुड़े हुए हैं, एक एक हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो सभी हाइड्रोजन की जगह एक एक क्या जुड़ेगा, क्लोरीन जाके जुड़ेगा, और यहाँ से ये हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो रहेगा इस प्रकार से। प्रतिस्थापन में डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं हो तो डबल बॉन्ड ऐसे के ऐसे बने रहेंगे। सॉरी, क्लोरीन है यहाँ पे, क्लोरीनेशन करवाया ना तो ये वाला बनेगा। अब इसका नाम लिखेंगे, बनने वाले कंपाउंड का नाम क्या है, तो 1 2 3 4 5, ये अल्फा पोजीशन अल्फा डैश, ये बीटा है, ये क्या है बीटा डैश है। 2 3 4 5 चारों जगह क्या है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो नाम हो जाएगा इसका 2 3 4 5। 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं तो क्या नाम आएगा, टेट्रा क्लोरो, और ये खुद क्या है पाइरोल कंपाउंड है तो इसके आगे लिखेंगे पिरोल। तो बनने वाला जो कंपाउंड है वो क्या रहेगा, 2 3 4 5 टेट्रा क्लोरो पिरोल। बनता कैसे है, पिरोल की केमिकल रिएक्शन जब डाई सल्फाइड डाई क्लोराइड के साथ में करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीनेशन होगा। क्लोरीनेशन होने से यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, प्रतिस्थापन, यानी क्लोरीन यहाँ जाएंगे और यहाँ से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उनको रिप्लेस करेंगे, इनकी जगह खुद जुड़ेंगे तो बनेगा यहाँ पे 2 3 4 5 टेट्राक्लोरोपिरोल। जुड़ना तो यहाँ चाहिए था, लेकिन यहाँ ये जो रिएक्शन हुई है इनकी और इसके आपस में, इसकी रिएक्टिविटी क्रियाशीलता ज्यादा होने के कारण से ये इस प्रकार का प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। ये रही इसमें फर्स्ट रिएक्शन क्लोरीनेशन। ठीक है, क्लोरीनेशन के बाद में दूसरा हेलोजन लें, यदि क्लोरीन की जगह हम ब्रोमीन लें, आयोडीन लें, तब क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे हेलोजन चेंज करने हैं, और यहाँ पे जो एक क्रियाकारक है जो पिरोल के साथ में दूसरे की रिएक्शन करवाएंगे हेलोजनीकरण के लिए, वो क्या होगा, इसमें चेंज होगा। तो फर्स्ट रहेगा क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन के बाद में सेकेंड देखें, इसमें सेकेंड आ जाएगा इसके अंदर ब्रोमिनेशन। ठीक है, क्लोरीनेशन के बाद में सेकेंड आएगा ब्रोमिनेशन, उसमें ये वाले चेंज हो जाएंगे।
बाकी सेम रहेगा, प्रोडक्ट भी सेम बनेंगे, बस हेलोजन की जगह चेंज होगी। हेलोजन है वो दूसरा आ जाएगा इसके अंदर, देखें। ठीक है, तो दूसरा देखें, दूसरा हम करवा रहे हैं यहाँ पे ब्रोमिनेशन। दूसरा कौन सा रहेगा, ब्रोमिनेशन। ठीक है, अब ब्रोमिनेशन में हम क्या लेंगे, पिरोल के साथ में रिएक्शन करवाने के लिए जाएंगे यहाँ पे ब्रोमीन 2Br2 लिख देंगे, और यहाँ पे सॉल्वेंट के रूप में लिया जाएगा मेथनॉल। ये यहाँ पे जो मेथनॉल जुड़ा हुआ है वो किसके रूप में कार्य कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह कार्य कर रहा है। जब पिरोल की केमिकल रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में मेथनॉल सॉल्वेंट की उपस्थिति में करवाई जाती है तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन होता है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा चारों हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस होकर के उनकी जगह 4 ब्रोमीन जुड़ जाएंगे, तो नाम रहेगा 2,3,4,5 टेट्रा ब्रोमो, और खुद ये क्या है, पिरोल है, तो ये बनेगा टेट्रा ब्रोमो पिरोल। ठीक है, तो ब्रोमिनेशन में ये वाली जगह चेंज होगी, क्लोरिनेशन में यहाँ कुछ और ही था, तो प्रोडक्ट में बनेगा वहां क्या बनेगा, टेट्रा ब्रोमो पिरोल है वो बन जाएगी। इस रिएक्शन की भी रिएक्टिविटी ज्यादा थी, क्रियाशील ज्यादा थी, इस कारण से चारों पोजीशन पे यहाँ पे प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। ये सेकंड होगा ब्रोमिनेशन, उसको नहीं खोलेगी आयोडीनेशन, आयोडीनीकरण, ये थी ब्रोमीनीकरण। ठीक है, तो इसमें थर्ड वाली लेंगे, हेलोजिनेशन में थर्ड टाइप वो रहेगी आयोडीनेशन। ठीक है, इसमें हम हिंदी में क्या नाम रहेगा इसका, आयोडीनीकरण नाम रहेगा इसका, आयोडीनीकरण। ठीक है, ये सभी में सेम है। यहाँ पे ब्रोमीन की जगह हम क्या ले लेंगे, ब्रोमीन की जगह हम आयोडीन ले लेंगे, और यहाँ पे साथ में लेंगे हम KiH2O का मिश्रण लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड और H2O का मिश्रण लेंगे, तो यहाँ पे चारों जगह क्या जुड़ जाएगा, आपके आयोडीन जुड़ेगा। इसको हम 2I2 ले लें, आयोडीन, आयोडीन जुड़ेगा सभी जगह, आयोडीन से प्रतिस्थापन हुआ तो यहाँ पे क्या बनेगा, टेट्रा आयोडो पिरोल का निर्माण हो जाता है। तो जब पिरोल की रासायनिक अभिक्रिया आयोडीन के साथ KiH2O की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो 2, 3, 4, 5 चारों जगह आयोडीन के द्वारा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट या प्रतिस्थापन होने से प्रोडक्ट के रूप में हमें 2, 3, 4, 5 टेट्रा आयोडोपिरोल है वो बनता है। तो हेलोजिनेशन के 3 टाइप थे, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, तीनों कंप्लीट। ठीक है, इन्हीं तीनों रिएक्शन को यानी हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापन हो गया तो नाम हो जाएगा हेलोजिनेशन। हेलोजन के रूप में क्लोरीन लिया है तो क्लोरिनेशन, ब्रोमीन लिया है तो ब्रोमिनेशन, और आयोडीन लेंगे तो नाम हो जाएगा अभिक्रिया का आयोडीनेशन या आयोडीनीकरण अभिक्रिया। अब हेलोजिनेशन हो गई कंप्लीट, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद में सेकेंड प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखें इसमें, उसके बाद में देखें सेकेंड हेलोजिनेशन के बाद में जो सेकेंड रिएक्शन होगी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले सेकेंड हेलोजिनेशन के बाद में पढ़ते हैं इसमें नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे नाइट्रेशन यानी नाइट्रीकरण अभिक्रिया। सेकेंड नंबर पे आएगी हेलोजिनेशन के बाद में नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन का हिंदी में नाम रहेगा नाइट्रीकरण अभिक्रिया। तो नाइट्रीकरण अभिक्रियाओं में प्रतिस्थापन जो होता है वो नाइट्रो ग्रुप के द्वारा होता है। नाइट्रो ग्रुप होता है NO2। किससे आएगा ये, तो इस नाइट्रेशन के लिए एक नाइट्रेटिंग एजेंट नाइट्रीकरण अभिकर्मक काम में लेंगे। तो इसमें आता है कि अब सिर्फ हेलोजन वालों में ये था कि चारों जगह पे, चारों पोजीशन पे पिरोल में क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इन कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है बाद वाली वो सारी इनकी रिएक्टिविटी कम होती है हेलोजिनेशन की कंपैरिजन में, और इनको हम कंट्रोल्ड पोजीशन में या कंट्रोल्ड कंडीशन में, नियंत्रित जो परिस्थितियां होती है उसमें करवा सकते हैं। इस कारण से प्रतिस्थापन एक ही पोजीशन पे करवाते हैं। एक ही पोजीशन पे प्रतिस्थापन हो तो अल्फा या फिर 2 नंबर वाले पोजीशन पे होता है। अब अल्फा अल्फा डे से इसको भी 2 मान सकते हैं, इस साइड से नंबरिंग दे दो, ये वो क्या है 2 वाली है। ठीक है, तो इसमें देखिए नाइट्रेशन के लिए हम एजेंट लेंगे वो रहेगा इसमें HNO3। ठीक है, नाइट्रिक एसिड लेंगे तो इसमें हम बोलेंगे कि जब हम पिरोल की रासायनिक अभिक्रिया नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ में करवाते हैं सोलवेंट के रूप में, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, सोलवेंट के रूप में रहेगा एसिटिक एनहाइड्राइड। ये क्या है यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये लिखा जाएगा इस प्रकार से
C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या है AC, ये AC ऑक्सीजन जोड़ दिया तो AC2, ये भी AC है, ये भी AC है, बीच में ऑक्सीजन है तो AC2O। ये यहाँ पे सोलवेंट का कार्य कर रहे हैं। अब इस देखें इसमें क्या बनता है तो HNO3C के साथ मैग्नीशियम देखें तो इस प्रकार से होता है ये, ठीक है, इस साइड से ये रहेगा HOE। ये होता है नाइट्रिक अम्ल का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसको हम 2 नंबर वाली पोजीशन मान के चले तो यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो क्या बन गया HO नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, 2 ऑक्सीजन है तो इसका मैच लिखेंगे NO2 पॉजिटिव। नाइट्रो ग्रुप नहीं था सॉरी, इसमें इस प्रकार से ये वाला रहेगा, ठीक है, नाइट्रोनियम आयन बोलेंगे इसको। पॉजिटिव चार्ज लगते ही नाम क्या हो गया नाइट्रोनियम आयन, ये वाला इसमें प्रतिस्थापन करता है। अब क्या होगा यहाँ से ये हाइड्रोजन इस प्रकार से रिप्लेस होगा, OH नेगेटिव H पॉजिटिव किसके रूप में निकलेगा H2O के रूप में। अब इस कार्बन पे चार्ज क्या आ गया नेगेटिव, उसके साथ में क्या जुड़ेगा NO2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो रिएक्शन बनेगी उसमें लास्ट में प्रोडक्ट बनेगा, ये तो था ही पहले 2 नंबर वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन की जगह जाके जुड़ गया नाइट्रोनियम आयन, प्लस में H2 बाहर निकल गया। तो ये जो कंपाउंड्स बना है इसका नाम क्या रहेगा 1 2 3 4 5, तो 2 पे क्या जुड़ा नाइट्रो तो इसका नाम हो जाएगा 2 नाइट्रोपिरोल, ठीक है। तो नाइट्रेशन रिएक्शन में लिखेंगे हम कि जब पिरोल की रासायनिक अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ एसिटिक एनहाइड्रेट की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो 2 नंबर वाली पोजीशन पे पिरोल की 2 नंबर वाली पोजीशन पे क्या होता है नाइट्रोनियम आयन के द्वारा प्रतिस्थापन होने से 2 नाइट्रोपिरोल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे चारों जगह नहीं जो है ना प्रतिस्थापन सिर्फ एक जगह तो होता है तो 2 नंबर वाली पोजीशन पे होगा, उससे ज्यादा कराना चाहे तो इस पे हो जाएगा, उससे भी ज्यादा यानी कि रिएक्शन की रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है तब तो इसमें प्रतिस्थापन चारों जगह होता है, लेकिन सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होता है उसके बाद में यहाँ पे होता है। तो यदि इनमें ये दोनों रिएक्शन पहले से क्या ऑक्यूपाइड है, यहाँ पे कुछ ना कुछ लगा हुआ हो पिरोल के अंदर, तब प्रतिस्थापन है वो यहाँ पे होता है। तो सेकेंड होगी इसमें नाइट्रेशन रिएक्शन या नाइट्रीकरण अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया दूसरा प्रकार है। देखिए उसके बाद में थर्ड करनी इसमें सल्फोनेशन रिएक्शन या सल्फोनीकरण अभिक्रिया। देखिए थर्ड में लिखनी है अपने को सल्फोनेशन रिएक्शन या सल्फोनीकरण अभिक्रिया। सल्फोनीकरण अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में पिरोल की रासायनिक अभिक्रिया करवाई जाएगी, ठीक है। तो जो सल्फोनिक अम्ल होता है उसके अंदर वो बन जाएगा सल्फोनिक अम्ल। देखिए सल्फोनीकरण अभिक्रिया या सल्फोनेशन रिएक्शन तीसरी है इसमें सल्फोनीकरण अभिक्रिया या सल्फोनेशन रिएक्शन, ठीक है। तीसरी प्रतिस्थापन अभिक्रिया सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनीकरण अभिक्रिया इसमें क्या आता है कि पिरोल की रासायनिक अभिक्रिया करवाई जाती है किसके साथ में, ये पिरोल है। अब इसमें पिरोल की रासायनिक अभिक्रिया किसके साथ में करवाई जाए तो हम करवाएंगे पिरोल की रासायनिक अभिक्रिया SO3 के साथ में, सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ में करवाते हैं। साथ में लेते हैं हम इसमें पीरिडिन। पीरिडिन किस प्रकार से होता है, पीरिडिन खुद भी एक क्या होता है इस प्रकार से एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। साथ में फिर डाइक्लोरो Cl CH2 ये वाला यानी डाइक्लोरो एथेन है, यहाँ पे लेते हैं डाइक्लोरो एथेन, ठीक है। अब इस रिएक्शन में हम यहाँ पे H2SO4 लें, सल्फ्यूरिक एसिड तब भी बन सकता है और इससे भी बन सकता है। आपके सिलेबस में इसको इससे दिया हुआ कि SO3 से रिएक्शन कराओ, कैसे बनेगा देखिए SO3 की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, डबल सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये सल्फर 3 ऑक्सीजन है ट्राइऑक्साइड बोलेंगे। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना सबसे पहले उसी का क्या हो जाएगा प्रतिस्थापन हो जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो सल्फर पे चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये हाइड्रोजन जाएगा पॉजिटिव में, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव है वो आएगा इसके पास में, तो इसके ऊपर नेगेटिव हाइड्रोजन पे पॉजिटिव दोनों आपस में जुड़ के OH बन गया, यानी इन दोनों से यहाँ पे क्या बनेगा, इन दोनों से यहाँ पे बनेगा ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
और OH, लेकिन सल्फर का पॉजिटिव चार्ज तो इस पे बना हुआ है। अब ये इस कार्बन पे ऐसे बॉन्ड जाने से नेगेटिव चार्ज है ना, उसके ऊपर ये वाला आएगा सल्फर पॉजिटिव वाला जुड़ने के लिए, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं ना, सल्फर है, 3 ऑक्सीजन है SO3 और एक क्या जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन SO3H आ गई, ठीक है। यहाँ पे इसको हम जोड़ दें तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन और 2 नंबर वाली पोजीशन पे जुड़ गया SO3H, सल्फोनिक अम्ल नाम लेगा। अब आता है इसका नाम लिखे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5, तो इसका 2 नंबर पे सल्फोनिक अम्ल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे बोल सकते हैं पिरोल 2 सल्फोनिक अम्ल, पिरोल 2 सल्फोनिक एसिड, ये नाम हो जाएगा। यदि यहाँ हम SO3 की जगह क्या ले लें, SO3 की जगह हम क्या ले लें H2SO4 को ले लें, तो H2SO4 खुद क्या बनाएगा, इस प्रकार से होता है H2SO4 डबल बॉन्ड हो, ये होता है H2SO4। यदि ये इस प्रकार से ब्रेक हो जाए कि ये यहाँ से चला जाए तो ये क्या बन गया OH नेगेटिव प्लस में SO3H पॉजिटिव, सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज, 3 ऑक्सीजन है SO3, एक हाइड्रोजन SO3H। अब यहाँ वाला हाइड्रोजन निकले H पॉजिटिव के रूप में, H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ में जाए H2 बना ले, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के साथ में SO3H डायरेक्ट आके जुड़े, तब भी क्या बनता है, ये वाला बनता है, ठीक है। लेकिन कई रिएक्शन में ऐसे भी होता है कि H2SO4 के साथ में क्या दिया हुआ होता है SO3 दिया हुआ होता है, फिर दोनों आपस में क्रिया करके बनाते हैं H2H2O7 बनाते हैं, ये क्या होता है ओलियम होता है, इसका नाम है ओलियम, कि इसका यूज हम करते हैं किसमें, इन अभिक्रियाओं में, ठीक है। तो ये ले चाहे इन दोनों को ले तो ये बनेगा, इसको ले कुछ भी ले, लास्ट में प्रोडक्ट क्या बनेगा, सल्फोनिक एसिड ही बनेगा, ये रहेगी। तो इसमें लिखेंगे जब पिरोल की रासायनिक अभिक्रिया सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ में pyridine और डाइक्लोरोएथेन की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो पिरोल की 2 नंबर वाली पोजीशन पे प्रतिस्थापन होने से हमें पिरोल 2 सल्फोनिक एसिड प्राप्त हो जाते हैं, PPA सल्फोनिक एसिड प्राप्त हो जाता है। ये रहेगी इसमें थर्ड प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद आगे वाली नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, सल्फोनेशन के बाद में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। फ्रीडल-क्राफ्ट तो 2 प्रकार की, तो इसमें से यहाँ पे जो होगी वो रहेगी फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो रहेगी फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन, यानी फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया। देखिए 4th नंबर पे रिएक्शन रहेगी फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन, लिख दो यहाँ पे क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम पिरोल की रिएक्शन किससे करवाते हैं, यानी कि पिरोल के अंदर 2 नंबर वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एसिटिल ग्रुप करेगा, इस बार CH3CO ग्रुप है वो प्रतिस्थापन करेगा, इस कारण से इसका नाम रखा गया है एसिलेशन रिएक्शन। ये हो गया पिरोल। पिरोल की रासायनिक अभिक्रिया जब हम करवाएं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या है एसिटिक एनहाइड्राइड, जो पीछे आया था ना अभी एक रिएक्शन के अंदर, इसको इस प्रकार से लिखा होता है ना, ये वाला पूरा ग्रुप है, इसका नाम होता है AC, इसका भी नाम होता है AC, 2 एसिटिल ग्रुप को ऑक्सीजन जोड़ रहा है, इस कारण से इसका नाम रखा था हमने AC2 एसिटिक एनहाइड्राइड, ये था। इसके साथ में जब इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी तो बताएं इसमें किस प्रकार से प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे अपने को लेना है SnCl4, SnCl4, यहाँ पे हम AlCl3 भी ले सकते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में, ये यहाँ पे लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। एक प्रकार से हम बोलते हैं एनहाइड्रस जो इन्वायरमेंट होता है उसको बनाए रखता है ये, और लुईस एसिड होता है ये, जैसे ये लुईस एसिड है वैसे ही SnCl4 भी एक क्या होता है लुईस अम्ल। किस प्रकार का लुईस अम्ल है, इसका जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस सेल में क्या है इलेक्ट्रॉनों की कमी या वैकेंट डी ऑर्बिटल्स उपस्थित होते हैं। लुईस एसिड कई प्रकार के, उसमें से ये वो वाला लुईस एसिड है जिसमें केंद्रीय परमाणु के पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये इसके साथ रिएक्शन करें तो इस प्रकार से बनेगा, ये इसके ऊपर चार्ज क्या है पॉजिटिव, यानी ये बन गया एसिल ग्रुप, इसको हम वो क्या बोलते हैं एसिल ग्रुप। इसके द्वारा क्या होता है रिप्लेसमेंट होता है, प्लस में
इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये बन गया यहाँ पे एसीटेट। ठीक है, इसका नाम रहेगा एसीटेट आयन। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन था 2 नंबर वाली पोजीशन पे, इस प्रकार से ब्रेक होगा। H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन नेगेटिव से जुड़ेगा तो CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड के रूप में निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CH3 C डबल H, इसमें से निकल जाएगा एसिटिक एसिड। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ACOH। इतना AC आगे OH जुड़ा हुआ है, एसिटिक एसिड। अब इस कार्बन पे जहाँ नेगेटिव चार्ज आया था उसके साथ में ये पॉजिटिव चार्ज जाके जुड़ेगा, ये पूरा ग्रुप जाके जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCH जुड़ गया। नंबरिंग करेंगे, इसका नाम लिखेंगे, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो 2 नंबर वाली पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, एसिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे 2 एसिल पिरोल। 2 एसिल पिरोल इसका नाम हो जाएगा। तो जब हम पिरोल की रासायनिक अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में लुईस एसिड कैटालिस्ट, लुईस अम्ल उत्प्रेरक SnCl4 की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो पिरोल की 2 नंबर वाली पोजीशन पर एसिल ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापन होने से 2 एसिल पिरोल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, 2 एसिल और 2 एसिटिल बोल सकते हैं इसको, 2 एसिटिल पिरोल का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। ये रहेगी 4th सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन के बाद में नेक्स्ट रहेगी कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया भी एक प्रकार की क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें हम पिरोल की रासायनिक अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ में कराते हैं हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे हमें क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, पिरोल का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। उसमें भी प्रतिस्थापन कहाँ होगा, 2nd नंबर वाले पोजीशन पे रहेगा। तो जो नेक्स्ट प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो रहेगी आपके कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे ने बताई थी सबसे पहले, कोल्बे साइंटिस्ट का नाम है ये। ठीक है, देखिए तो ये लगा रहा है कोल्बे रिएक्शन के अंदर पिरोल की रासायनिक अभिक्रिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे करवाई जाएगी। तो पिरोल की 2 नंबर वाली जो पोजीशन है उसके ऊपर प्रतिस्थापन होगा, और प्रतिस्थापन होने से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड है पिरोल का प्राप्त हो जाता है। देखिए इसमें केमिकल रिएक्शन इस प्रकार से रहेगी कि पिरोल की रासायनिक अभिक्रिया है वो आपको करवानी है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ में, गर्म करना है, साथ में यहाँ पे प्रेशर क्या रखना है, हाई प्रेशर रखना है। पिरोल है ये, पिरोल की रासायनिक अभिक्रिया करवाई जाएगी CO2 के साथ में, उच्च दाब और उच्च ताप पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, प्रतिस्थापन होगा इसी पोजीशन पे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CO2 बन गई। यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा इसमें H पॉजिटिव के रूप में, H पॉजिटिव के रूप में निकलेगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। ऑक्सीजन नेगेटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव पे जाएगा H पॉजिटिव, ये बॉन्ड के ऐसे आने से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे आएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये है और इसके साथ जुड़ गया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन नेगेटिव से H पॉजिटिव जुड़ गया। अब इस बॉन्ड के ऐसे टूटने से इस वाले कार्बन पे चार्ज नेगेटिव था, नेगेटिव वाले के साथ में ये पॉजिटिव वाला कार्बन जाके जुड़ेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा लास्ट में वो रहेगा आपके ये पिरोल है, 2 नंबर वाली पोजीशन पे हुआ है, इस प्रकार से जाके ये जुड़ गया। अब इसका नाम लिखें तो वैसे पता है एसिड है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसके रूप में इसका नाम लिखा जाएगा। तो हम बोलेंगे इसको पिरोल, पिरोल तो है ही ना 2 नंबर वाली पोजीशन में जुड़ा है, तो पिरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, पिरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो इसमें हम थ्योरी में क्या लिखेंगे कि जब पिरोल की रासायनिक अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे करवाई जाती है तो पिरोल की 2 नंबर वाली पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट होने से पिरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण हो जाता है। ये रहेगी कोल्बे अभिक्रिया। ठीक है, लेकिन इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये भी है। उसके बाद नेक्स्ट रहेगी राइमर-टिमान अभिक्रिया। नेक्स्ट जो आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो रहेगी राइमर-टिमान अभिक्रिया।
राइमर-टिमान अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें रिएक्शन आपको पिरोल की करवानी होती है क्लोरोफॉर्म और KOH किसी बेस के साथ में ले करवानी है। बेस के रूप में KOH, NaOH कुछ भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जितने नंबर भी है वो रहेगी राइमर-टिमान अभिक्रिया। राइमर-टिमान रिएक्शन या राइमर-टिमान अभिक्रिया। तो इसमें लिखा जाएगा कि जब हम पिरोल की रासायनिक अभिक्रिया इसके साथ में करवाएं, क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ में करवाएं, किसी बेस की प्रेजेंस में, किसी अक्षार की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो पिरोल का फॉर्मिलीकरण हो जाता है। पिरोल के फॉर्मिलीकरण का मतलब है कि पिरोल का प्रतिस्थापन है, पिरोल के 2 नंबर पे जो हाइड्रोजन परमाणु लगा हुआ है उसका प्रतिस्थापन किसी फॉर्मिल ग्रुप के द्वारा हो जाता है। ठीक है, फॉर्मिल ग्रुप एक प्रकार से एल्डिहाइड ग्रुप की तरह होता है, तो फॉर्मिल ग्रुप के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो जाता है। तो एक प्रकार से पिरोल का एल्डिहाइड या फिर फॉर्मिल है वो बन जाता है। तो इसको हम फॉर्मिलीकरण रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, कई बार हम क्लोरोफॉर्म नहीं लेके उसकी जगह यदि हम कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 लेते हैं, उस टाइम क्या होता है, पिरोल का कार्बोक्सिलीकरण होता है और वहां पे 2 नंबर वाली पोजीशन पे क्या जुड़ता है, COH ग्रुप पे जुड़ता है। तो अपन क्लोरोफॉर्म वाली बात करते हैं कि इसमें रिएक्शन किसकी होगी। इस अभिक्रिया में पिरोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करवाई जाएगी और किसी बेस की प्रेजेंस में आपको करवानी है। बेस के रूप में हम ले रहे हैं यहाँ पे KOH। इसकी रिएक्शन करवाते हैं। देखें, सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे पिरोल, ये हो गया पिरोल। इसकी रासायनिक अभिक्रिया हम करवा रहे हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3। CHCl3 का नाम रहेगा क्लोरोफॉर्म। इसके साथ में करवा रहे हैं बेस की प्रेजेंस में, और बेस के रूप में हमने यहाँ पे ले लिया KOH। तो देखें इसमें क्या बनेगा। 2-3 प्रकार से इसकी मैकेनिज्म हो सकती है। सबसे पहले वाले में हम इसकी मैकेनिज्म ये समझते हैं कि इसके हमने 3 KOH ले लिए। 3 KOH ले, तीनों किस प्रकार से टूटेंगे, 3K पॉजिटिव प्लस में क्या बनेगा, 3OH नेगेटिव बनेगा। यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, तो ये वाला जो किस प्रकार से रिप्लेस हुआ, ये इस प्रकार से लिखा होता है Cl, तीनों इस प्रकार से, और ये क्या है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। पहले हम इसके एक K पॉजिटिव लेते हैं तो ये क्या बनेगा, इस प्रकार से बॉन्ड टूटेगा। K पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव आपस में जुड़ेंगे, KCl बना दिया। इस कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस वाले कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, इस वाले कार्बन पे चार्ज आता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसके साथ में फिर इसमें ये करेगी, या करेगी तीनों ही Cl को आप निकाल दो यहाँ से। पहले इसमें सिर्फ इतना ही निकलता है, एक ही निकालो इसको, KCl बन गया। तो फिर भी यहाँ पे 2 K पॉजिटिव बच गए और 3 तो ये बचे हुए, और यहाँ से बच गए आपके 2 K पॉजिटिव। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, ये मान लो इस बॉन्ड के ऐसे जाने से, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या आएगा, अब ये वाला हाइड्रोजन है वो इसका किस प्रकार से निकलेगा, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा इसका इस प्रकार से। ये वाला हाइड्रोजन H पॉजिटिव के रूप में, प्लस में कार्बन पे 2 क्या है Cl जुड़े हुए। इस बॉन्ड के ऐसे जाने से पॉजिटिव चार्ज आया था, इस बॉन्ड के ऐसे जाने से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे। ये जो कंपाउंड्स बनता है ये इसमें किसका कार्य करता है, ये चूंकि जितने भी यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे क्या है, सारे के सारे इसमें क्या है, तो यहाँ पे ये किस क्या कार्य कर रहा है, सारे के सारे ये हैं, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेगा। जो सारी सारी जिनमें पॉजिटिव चार्ज हो वो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करें। यहाँ पे कार्बन का अष्टक क्या है, पूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। तो यहाँ पे जो अटैक करेगा वो इस फॉर्म में करेगा, ये वाला जाके अटैक करता है, ठीक है, क्योंकि इसके खुद के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो ये बॉन्ड यहाँ से गया, ये H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव आपस में जुड़ेंगे, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे। 2 कंपाउंड्स बने इसमें, एक तो HCl KCl, दूसरा H2, और भी बनेंगे। तो यहाँ पे भी क्या बच गया, 3 OH में से एक OH ये ले गया H पॉजिटिव, तो यहाँ क्या बच गया। आप एक काम और करो, इसके अंदर क्या करेंगे, इसको तो रहने दो, इसको आप ऐसे ही रहने दो सीधा, और यहाँ से क्या करेंगे, 2 OH नेगेटिव है वो भी बच गए। अब इसके ऊपर अटैक कौन करे, तो हम क्या करें, यहाँ से इसको निकाल लें एक बार, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये अटैक किस खुद के पास इलेक्ट्रॉनों के में अटैक वहां करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो, अधिकता हो, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ आगे अटैक करेगा।
अभी प्रोडक्ट नहीं बनाया, देखिए क्या बनेगा। नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन इस पे लोन पेयर है, ये आ गया इसके ऊपर कार्बन, इसके साथ में जुड़ी हुई है 2 क्लोरीन। ठीक है, अब कार्बन ने इससे इलेक्ट्रॉन लिए, लेने वाले पे चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। तो अब देखिए नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे कि यहाँ से हम क्या करें, तो दोनों के पॉजिटिव ले जाएं, दोनों Cl यहाँ से निकाल दें, या फिर हम इसमें क्या करें कि पहले दोनों के पॉजिटिव ले जाते हैं इसके पास में, इस बॉन्ड के एसिड जाने से इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे वो नेगेटिव पहले से ही है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया, Cl नेगेटिव के साथ में एक के पॉजिटिव जाएगा इसमें से, तो माइनस में क्या बनेगा, 2 KCl बन चुके हैं, एक यहाँ बना है और एक ये वाला बन गया, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, कार्बन न्यूट्रल हो गया। इसको हम वापिस आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक के पॉजिटिव लिया हमने, ये निकाल दिया, नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये बॉन्ड इस प्रकार से बने हुए। अब इस पे कार्बन जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर न्यूट्रल हो गया ना, वापिस इसके ऊपर ये वाला बन गया। अब फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो वापिस इसके साथ में हम रिएक्शन कराएंगे किसकी, यहाँ पे हम जोड़ते हैं 2 K पॉजिटिव, सॉरी 1 K पॉजिटिव बच गया ना यहाँ पे अपना, एक यहाँ काम में आ गया, एक यहाँ काम में आ गया, एक और बच गया वो यहाँ ले लेते हैं, प्लस में दोनों जो OH नेगेटिव बचे हुए ना वो ले लेते हैं यहाँ पे 2 OH नेगेटिव, ये बॉन्ड यहाँ से जाएगा, K पॉजिटिव के साथ में माइनस में KCl बनाएगा, यहाँ पे जुड़ेगा इस बार आकर के नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये लोन पेयर है, इसके ऊपर जुड़ गया, इस प्रकार से 2 OH ग्रुप है वो यहाँ पे जुड़ जाएंगे, इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो एक तो ये जुड़ेगा पॉजिटिव वाले की जगह OH नेगेटिव, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी तब ये वाला इसके अंदर जाके जुड़ जाएगा। अभी भी कंप्लीट नहीं है, ये वाला बॉन्ड यदि यहाँ जाए और ये वाला बॉन्ड यहाँ जाए तो क्या बनेगा, अच्छा एक और भी कमी रहेगी क्या इसके पास में, इससे पहले देखिए एक स्टेप और आता है, यहाँ से जो H पॉजिटिव निकला था इसका हमने कोई यूज नहीं लिया अभी तक, ये वाले था ना, ये वाला H पॉजिटिव, इसका कोई यूज नहीं, ये वाला H पॉजिटिव अब कार्बन के पास में आके जुड़ेगा यहाँ पे, इस वाले स्टेप में जोड़ते हैं उसको, साथ में हम लेते हैं एक H पॉजिटिव, ये जुड़ गया, यहाँ तक जुड़ गया, इसके ऊपर कोई चार्ज, सारे चार्ज इसका न्यूट्रल हो गए, यहाँ पे आते ही ये सारे निकलेंगे, दोनों Cl की जगह 2 OH जोड़ दिए और एक इसकी जगह क्या जोड़ दिया हमने, दोनों Cl निकालेंगे ना, Cl इस Cl की जगह इस Cl की जगह 2 OH जोड़ दिए और एक इस पे नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज पे जोड़ देंगे H पॉजिटिव, या आप इस स्टेप में भी जोड़ सकते हो H पॉजिटिव चार्ज को, तो ये हाइड्रोजन है वो यहाँ जुड़ जाएगा, इसको यहाँ जुड़ते नहीं है, इसके ऐसे जाने से इस पे यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव की जगह एक OH नेगेटिव, ये निकल जाएगा तो इसकी जगह एक OH नेगेटिव, ये बन गया लास्ट में। अब क्या करना है, यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ घुमा दो और ये वाला बॉन्ड यहाँ घुमा दो, तो OH नेगेटिव और ये H पॉजिटिव, माइनस में क्या निकालेंगे H2, तो यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, तो लास्ट में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा इस प्रकार से, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड और उसके साथ में ऑक्सीजन, ये जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से लास्ट में कंपाउंड बनेगा। बनने वाले कंपाउंड का नाम रहेगा 2,4-मिल फिनोल, ये 4-मिल ग्रुप है तो इसको हम बोलेंगे 2,4-मिल, दोनों ग्रुप जुड़ा हुआ है और पूरे कंपाउंड का नाम क्या है, फिनोल है। तो लास्ट में इस कंपाउंड में देखा जाए इस रिएक्शन में कि ओवरऑल रिएक्शन हुई क्या है, कि क्या क्या बना है इसके अंदर, तो एक साथ में ये वाली इसकी मैकेनिज्म मानी जाएगी। टोटल जो रिएक्शन है उसमें हम ये लिख सकते हैं कि इस प्रकार से हमने सबसे पहले पिरोल लिया था, पिरोल की रासायनिक अभिक्रिया हमने CHCl3 प्लस में 3KOH के साथ में करवा दी, 3 लिए ना KOH, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो एक तो ये बन जाएगा नाइट्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन और ये CHO 2,4-मिल पिरोल, 2,4-मिल पिरोल है वो यहाँ पे बन जाएगा और ये खुद क्या है, पिरोल है, बन गया। प्लस में क्या निकलेगा इसमें, तो देखो H2 एक यहाँ निकला था, एक H2 यहाँ वाला 2H2O बन जाएंगे, प्लस में KCl और एक KCl यहाँ था, एक KCl ये था, 3 ये KCl ये रहा, दूसरा KCl ये रहा, तीसरा ये रहा, 3 क्या बनेंगे, KCl बनेंगे। ये रहेगी ओवरऑल रिएक्शन, ये वाली रहेगी इसकी मैकेनिज्म, देखिए इसको राइमल्टीमान अभिक्रिया। दो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में वो देखें। नेक्स्ट है गाटरमान रिएक्शन, ठीक है,
उसके बाद में नेक्स्ट जो इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो रहेगी गाटरमान अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट में देखें जो भी ये लास्ट नेक्स्ट देखें इसमें गाटरमान रिएक्शन। ठीक है, देखिए इसमें गाटरमान रिएक्शन में क्या आएगा। गाटरमान रिएक्शन में पिरोलिक रिएक्शन हमें करवानी है HCN और HCl के साथ में, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवानी है। यानी अपने को लेना है पिरोल प्लस में हाइड्रोजन साइनाइड प्लस में हाइड्रोजन क्लोराइड H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है, वही बनेगा फॉर्मिलेशन होता है यहाँ पे। यानी यहाँ पे भी लास्ट में प्रोडक्ट क्या बनाना है आपको, 2,4-मिल पिरोल ही बनाना है। इसमें पिरोल के साथ वाले ये चेंज किए रिएक्टेंट, इस कारण से इस रिएक्शन का नाम क्या है, गाटरमान अभिक्रिया। इसलिए दोनों रिएक्शन का नाम अलग ना, उसका राइमर्टिमान है, इसका गाटरमान है, इसीलिए अलग अलग है क्योंकि पिरोल के साथ वाले क्या लिए चेंज किए हमने। गाटरमान साइंटिस्ट का नाम। अब देखते हैं हम इसमें कि किस प्रकार से बनता है 2,4-मिल पिरोल। ये क्या रहेगा, पिरोल है। देखिए पिरोल की रासायनिक अभिक्रिया हम करवा रहे हैं HCN, इस प्रकार से होता है, प्लस में HCl के साथ में करवा रहे हैं और यहाँ पे हम ले रहे हैं H2। तीनों काम में आते हैं, इसमें H2 भी काम में आएगा। H2 ले लें यहाँ पे, देखें इससे क्या बनता है, ऐसे टूटेगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये क्या काम में आता है, यहाँ से तोड़ देना, इस प्रकार से ब्रेक हो सकता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव। इस वाले को हम कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको, वैसे तो नाइट्रोजन की इसमें EN क्या है ज्यादा है, तो ये बॉन्ड जाएगा नाइट्रोजन की तरफ, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे क्या है नेगेटिव चार्ज, OH नेगेटिव जाएगा इसके ऊपर, और कोई कहीं जाए OH नेगेटिव इस पे जाएगा। तो ये देखो पहले इनको ही बना लेते हैं, क्या बनेगा HCOH और यहाँ पे डबल बॉन्ड पे नाइट्रोजन, आप एक हाइड्रोजन जोड़ो तो इसके ऊपर, कर लिया इतना काम। उसके बाद आप क्या करो कि नेक्स्ट इस वाले बॉन्ड को वापिस ऐसे घुमा दो, वापिस घुमाओगे तो क्या बनेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव पढ़ाई रहने दो इसका, और इसके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज है। या फिर आप ऐसे करो, ये वाला जो बॉन्ड है ना इसको आप ऐसे ब्रेक कर लो कि जैसे ये इस प्रकार से लिखा हुआ ना HCN, आप इसमें ये कर दो कि यहाँ पे ऑक्सीजन है और H2O का आप ऐसे लगा दो यहाँ पे, एक जो आपका HCl है उसको आप ऐसे लगा दो, HCl को यहाँ लिख दो। ठीक है, तो ये बोला ये बॉन्ड इस प्रकार से टूटेंगे कि ये दो बॉन्ड टूटे, ये दो H से जुड़ गए, फिर भी एक इसके ऊपर जुड़ा हुआ रहेगा, कार्बन से एक जुड़ा हुआ रहेगा ना नाइट्रोजन से, उस वाले बॉन्ड को आप ऐसे ब्रेक कर दो। तो इस यहाँ पे देखो क्या बनेगा, इस साइड एक तो हाइड्रोजन है उसके साथ कार्बन है, ये दो बॉन्ड टूटेंगे तो दो डबल बॉन्ड से ये उस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, लेकिन लास्ट में एक बॉन्ड बचा हुआ था वो ऐसे टूट गया तो कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अपने को सिर्फ इससे मतलब है, बचे हुए से आप कुछ बनाओ। आप क्या करोगे, ये दोनों इससे जुड़ जाएंगे, नाइट्रोजन से दो बॉन्ड टूटेंगे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो ये H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव इस नाइट्रोजन नेगेटिव छूटेगा। नहीं, एक प्रकार से देखो तो आप क्या बन रहा है NH3 बन रहा है यहाँ पे, और साथ में क्या बन गया आपका Cl नेगेटिव बन गया, और तो कुछ बचा ही ना। Cl नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ वाले हाइड्रोजन को ले लेगा वापिस HCl बना लेगा, और तो क्या करे ये बॉन्ड जाएगा इस प्रकार से H पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव किए बना लेंगे HCl बना लेंगे। देखें तो एक प्रकार से इसमें HCl का यूज हुआ ही ना, HCl जो लिया था वैसा वैसा बन गया, साथ में एक NH3 बनाया, ये एक 4-मिल ग्रुप जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो 4-मिल वाला कार्बन इस कार्बन नेगेटिव से जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे होगी रिएक्शन इस प्रकार से, और ये हाइड्रोजन और यहाँ पे जुड़ जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये CH3। 1 2 3 4 5 नाम लिखा जाए तो 2 पे 4-मिल, 2-4-मिल इसको बोलते हैं 4-मिल, 2-4-मिल और लास्ट में क्या बन जाएगा पिरोल, 2-4-मिल पिरोल। ठीक है, ये गाटरमान अभिक्रिया। तो आप इस प्रकार से कर लेना कि जब पिरोल की रासायनिक अभिक्रिया HCN हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ H2O की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो 2 नंबर वाली पोजीशन पे 4-मिल ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापन होगा हाइड्रोजन का और 2,4-मिल पिरोल का निर्माण हो जाता है। लिखिए इसको। इसके बाद में एक रिएक्शन और देखेंगे, होबेन-होस रिएक्शन।
उसमें भी क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है 2 नंबर वाले पोजीशन पे, लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप के द्वारा होता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन आएगी इसमें होबेनहोस रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन ये समझो इसको, होबेनहोस रिएक्शन, पिरोल की लास्ट केमिकल रिएक्शन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। इसमें आप क्या करना है कि HCl की जगह सिर्फ चेंज किया इसने, CH3CN कर दिया, मेथिल साइनाइड कर दिया, CH3CN यानी इसने कर दिया यहाँ पे मेथिल साइनाइड। तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखें चेंज क्या करना है, पिरोल वही है, HCl वही है, H2 वही है, सिर्फ हाइड्रोजन साइनाइड की जगह क्या कर दिया, मेथिल साइनाइड कर दिया। तो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा, फॉर्मूल वाली जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो जुड़ेगा। तो 2 कार्बोक्सिलिक पिरोल का निर्माण यहाँ पे होगा। होता कैसे हो, देखो लगभग सेम ही है। तो आप इसमें थ्योरी में क्या लिखोगे कि जब पिरोल की रासायनिक अभिक्रिया मेथिल साइनाइड व HCl के साथ H2O के प्रेजेंस में करवाई जाती है, तो पिरोल की 2 नंबर वाली पोजीशन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके द्वारा डिप्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट होगा कि लास्ट में 2 पिरोल कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। देखिए मैकेनिज्म लगभग सेम ही रहेगी। इसमें ये रहेगा आपके पिरोल मेथिल साइनाइड की रिएक्शन करवानी है, तो सिर्फ H की जगह CH3 लगाए ना, बाकी तो कुछ किया ही नहीं चेंज इसमें, और साथ में क्या है H2 है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, CH3, वैसे ही रिएक्शन देखते हैं, इस बार समझ में आ जाएगी। और इसके साथ में H2O को हम कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हाइड्रोजन। HCl को हम लिख देंगे यहाँ पे, यही हुआ 2 बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुए, ये वाले 2 ब्रेक हुए, तो ये कार्बन, ये इसके 2 बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ ब्रेक हुए, टूटे हैं, तो दोनों ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बना लेगा। अब ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड टूटे हैं, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड नहीं सॉरी, दोनों हाइड्रोजन एक एक करके जुड़ जाएंगे। अब नाइट्रोजन के भी 2 बॉन्ड टूटे हैं, ये वाला बॉन्ड बच गया, उसको हम ऐसे तोड़ देते हैं, ये हो गया। तो कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, क्योंकि 2 बॉन्ड टूटे उससे, तो ये डबल बॉन्ड इससे बना लेगा, बैलेंस हो जाएगी। लेकिन ये बॉन्ड ऐसे जाने से कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, तो इस साइड से जो बनेगा वो रहेगा CH3, कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ देंगे, और कार्बन पे फिर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज, एसिटिल ग्रुप है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एसिटिल ग्रुप। अब यहाँ से देखो नाइट्रोजन पे 2 डबल बॉन्ड टूट गया, इसका 2 बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, फिर भी नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, H पॉजिटिव इस पे जुड़ेगा, तो यहाँ से बनेगा NH3, बन गया NH3। यहाँ से क्या है, Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, पिरोल के पास, कि इसका हाइड्रोजन चला गया है, तो इसके पास जाएगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से H पॉजिटिव के रूप में निकलेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव जुड़ करके HCl बना लेंगे। इस कार्बन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज के साथ में कार्बन वाला क्या जुड़ेगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो रहेगा आपका नाइट्रोजन, ये यहाँ पे हाइड्रोजन, और 2 नंबर वाली पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O CH3, सॉरी वहां पे कार्बोक्सिलिक नहीं बनेगा, कल बोलेगा यहाँ पे एसिटिल बनेगा, 2 एसिटिल पिरोल। तो इसका नाम हम रखेंगे 1 2 3 4 5, 2 पे जुड़ा हुआ है एसिटिल ग्रुप, तो बाकी बचा हुआ क्या है, पिरोल है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 एसिटिल पिरोल। ओके, इसको ये रहेगी होबेनहोस रिएक्शन। तो गाटरमान अभिक्रिया होबेनहोस रिएक्शन एक लगभग एक जैसी है, उसमें गाटरमान में HCN था, होबेनहोस में CH3CN मेथिल साइनाइड है, उसकी जगह प्रोडक्ट उसमें 2 फॉर्मिल पिरोल था, इसमें क्या रहेगा 2 एसिटिल पिरोल। उसमें क्या होता है फॉर्मुलेशन, और इसमें क्या होता है एसिटाइलेशन होता है। ये सारे इसी के साथ में पिरोल की जितनी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट है। उसके बाद में इसमें बची है एक रिएक्शन, देखें लास्ट केमिकल रिएक्शन है इसकी एक्सपेंशन ऑफ रिंग, वो वाली प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं है, अलग से है केमिकल रिएक्शन इसकी। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अलावा अलग से एक केमिकल रिएक्शन आती है इसकी, उसमें रिंग या जो पिरोल की वलय होती है उसका क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, विस्तार होता है, यानी कि वलय में 5 मेंबर है ना, उसके बाद उसमें वलय के अंदर 6 मेंबर हो जाएंगे, एक मेंबर अलग से हो जाएगा ना, तो 6 मेंबर हो गए, इसका मतलब पिरोल की रिंग का क्या हो गया, एक्सपेंशन, विस्तार हो गया, रिंग बड़ी बन गई। 5 मेंबर है, 5 से क्या बनानी है, 6 बनानी है। तो नेक्स्ट बोलेंगे उसको हम एक्सपेंशन ऑफ द रिंग, यानी वलय का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ द रिंग, इसको हम बोलेंगे वलय का विस्तार। ठीक है, वलय का विस्तार जो है पिरोल में वो करवाया जाएगा जब पिरोल की रासायनिक अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ में करवाई जाए, सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में करवाई जाती है,
तो डाइक्लोरोकार्बिन बनता है इसमें इंटरमीडिएट, और डाइक्लोरोकार्बिन की हेल्प से ही इसकी रिंग का एक्सपेंशन होने के बाद में लास्ट में हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में बीटा क्लोरोपिरिडिन बन जाता है। और पिरिडिन खुद भी क्या होता है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो रिंग का एक्सपेंशन होने के बाद में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स ही बने रहना चाहिए, इसलिए वहां पे बनता है पिरिडिन। ठीक है, देखिए इसमें हम लिखेंगे कि जब पिरोल की रासायनिक अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ में सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में करवाई जाती है तो डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट या डाइक्लोरोकार्बिन मध्यवर्ती की सहायता से रिंग का विस्तार होता है, एक्सपेंशन होता है, जिससे हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में बीटा क्लोरोपिरिडिन बन जाना है। तो इसमें हम लिखेंगे कि लास्ट प्रोडक्ट क्या रहेगा इसका, बीटा क्लोरोपिरिडिन। रिएक्टेंट रहेंगे उसमें, रिएक्टेंट पिरोल के साथ में लेना है क्लोरोफॉर्म और उसके साथ में लेना है आपको सोडियम एथोक्साइड। तो देखिए इसमें सबसे पहले इसमें पिरोल लेते हैं, ये होगी पिरोल, इसकी रिएक्शन हम करवाएं, क्लोरोफॉर्म क्या होता है CHCl3, क्लोरोफॉर्म सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में करवानी है, इसी के साथ में इसकी मैकेनिज्म कर देंगे। ये रहेगा क्लोरोफॉर्म सोडियम एथोक्साइड का C2H5ONa, इसका नाम रहेगा सोडियम, ये सोडियम और बच गया C2H5O, उसको हम बोलते हैं एथोक्साइड। देखिए रिएक्शन होती है सबसे पहले इसकी इस प्रकार से कि यहां से सबसे पहले इसका हाइड्रोजन इस प्रकार से गया, मान लें नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक होगा, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, सोडियम पॉजिटिव आके इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ के जुड़ गया। अब ये हाइड्रोजन पॉजिटिव के रूप में और ये C2H5 क्या है, O नेगेटिव के रूप में निकला, तो यहाँ से निकलेगा माइनस में C2H5O नेगेटिव, माइनस में निकलेगा Na पॉजिटिव, यहाँ से एक निकल के आया माइनस में H पॉजिटिव। अब ये Na पॉजिटिव का तो यूज कर लेंगे हम यहाँ पे, इसके साथ हो गया, बचे हुए हैं उनका यूज क्या करेंगे हम, ठीक है। तो इसमें बनाना है आपको डाइक्लोरोकार्बिन, तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक ये हाइड्रोजन लेना, Cl नेगेटिव लेना और इसको आप निकाल देना यहाँ से HCl की फॉर्म में, या फिर Cl नेगेटिव भी निकाल सकते हो आप डायरेक्ट, या फिर आप एक काम करो, ये वाला हाइड्रोजन निकाल दो, ये नेगेटिव है, इसके साथ में H पॉजिटिव जोड़ देंगे तो ये किसके रूप में निकल जाएगा, तो हम बोलेंगे ये निकल जाएगा माइनस में C2H5OH, इथेनॉल के रूप में निकल गया, और माइनस में H पॉजिटिव ये वाला निकलेगा, और Na पॉजिटिव है वो इसके ऊपर जाके जुड़ेगा, और यहाँ से क्या बनेगा लास्ट में, यहाँ से बनेगा कार्बन, ये बॉन्ड कैसे जाने से नेगेटिव चार्ज, और ये क्या है 3 Cl है। फिर होता क्या है कि ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाता है, एक Cl यहाँ से नेगेटिव के रूप में निकल गया, इस बॉन्ड के ऐसे जाने से कार्बन पे पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, तो ये बन गया आपका इस प्रकार से। यही है जिसकी हेल्प क्या होता है, रिंग का एक्सपेंशन होता है, इसी का नाम क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बिन है, वही है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो ये क्या करेगा, इस 2 नंबर वाली पोजीशन पे इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, 2 नंबर वाली पोजीशन है जहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उस वाले पोजीशन से इसको हम जोड़ देते हैं यहाँ पे। ऐसे नहीं जोड़ो तो आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते, देखो इसको छोड़ो पहले आप एक बार, ये पढ़ा है तो इसको, ये तो यहाँ पे हम क्या जोड़ते हैं, सबसे पहले ये सोडियम पॉजिटिव जोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, नाइट्रोजन, उसके साथ में जुड़ा हुआ है Na, डबल बॉन्ड से ये जो भी जुड़ा हुआ है ये जाएगा डाइक्लोरोकार्बन इसके पास में, ये जुड़ेगा इस प्रकार से Cl, ये जुड़ेगा क्या कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, यानी ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करवा दें तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक यहाँ पे बचेगा, उस एक के साथ में ये बॉन्ड बनाएगा, एक के साथ में ये बॉन्ड बनेगा, ये कार्बन दोनों कार्बन से बॉन्ड बना लेगा अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। तो यहाँ पे जो बनेगा वो रहेगा आपका इस प्रकार से N नाइट्रोजन, उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है सोडियम, ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे कैसा रखना, यहाँ पे जोड़ दिया आपने कार्बन, और यहाँ पे एक Cl और यहाँ पे एक Cl, इसके पास पहले से ही बोलेंगे, लास्ट में ये वाला बन गया डाइक्लोरोकार्बन, जाके इसके ऊपर जुड़ जाते हैं। अब हम यहाँ से लेते हैं कि यहाँ से हम Na को हटाएं, एक Cl लेके यहाँ से हम क्या करते हैं Na को हटा लेते हैं, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड यदि ऐसे जाए, ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड हम यहाँ ले जाते हैं और ये वाला डबल बॉन्ड हम यहाँ ले जाते हैं, तो Na पॉजिटिव के रूप में, Cl नेगेटिव के रूप में, माइनस में NaCl निकल गया। अब यहाँ से देखो क्या होता है, एक तो ये तो डबल बॉन्ड ऐसा है, ये बॉन्ड है,
और यहाँ पे हम डबल बॉन्ड को ऐसे लिख रहे हैं। अब ये वाला बॉन्ड तो है ही ना, इसको हम थोड़ा ऐसे लिख दें, यहाँ तक आ गया। ये वाला कार्बन इस कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये जोड़ दिया, ये कार्बन जुड़ गया। इस कार्बन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है। देखो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन, इसके साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ आ गया। इसके साथ आगे वाला कार्बन ये जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है एक Cl, तो निकल गया, एक तो बचा हुआ है। इसके बाद ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, यहाँ वाले से, ये वाला बॉन्ड हमने तोड़ दिया, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया। तो ये वाला कार्बन और ये कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। अब ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से आगे, और इसके नाइट्रोजन के ऊपर क्या था, ये बॉन्ड ऐसे जाने से क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा ना। या फिर आप इसको ऐसे नहीं बना के आप इसको ऐसे बना दो, ये वाला बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड बना देना इस कार्बन और इस कार्बन के बीच। और ये वाला कार्बन है इस नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, और ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन यहाँ वाला भी नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से, और यहाँ क्या बना हुआ है, डबल बॉन्ड बना हुआ है। देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है। ये 5 मेंबर थी, 5 सदस्यों वाली वलय थी, ये 6 सदस्यों वाली। ऐसे वलय को क्या बोलते हैं, pyridine। ये इसकी अल्फा पोजीशन है, ये इसकी क्या है, बीटा पोजीशन पे। बीटा भी जुड़ा हुआ है क्लोरो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, रिंग का एक्सपेंशन तो हो ही गया, 6 मेंबर रिंग बन गई, 6 सदस्यों वाली वलय बन गई। नाम रहेगा बीटा क्लोरो, और बाकी जो बचा हुआ कंपाउंड से यहाँ पे उसका नाम रहेगा pyridine। बीटा क्लोरो pyridine बनता है, बीटा क्लोरो pyridine। ये रहेगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। इसमें लिखेंगे जब पिरोल की रासायनिक अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ में सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में करवाई जाती है, तो डाइक्लोरोकार्बन के माध्यम से इसकी हेल्प से वलय का, पिरोल की 5 सदस्य वाले वलय का विस्तार होता है, वलय बढ़ जाती है, एक कार्बन एक्स्ट्रा जाता है बाहर से, वो एक्स्ट्रा कार्बन यहाँ से आया, ये वाला। डाइक्लोरोकार्बन की हेल्प से या इसके माध्यम से पिरोल की वलय का विस्तार होने से लास्ट में हमें बीटा क्लोरोपिरिडिन है वो प्राप्त हो जाते हैं। और इसमें पिरिडिन क्या है, 6 सदस्यों वाले वलय, ये भी एक विषम चक्रीय यौगिक है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से, और लास्ट में बनने वाला है वो भी क्या है कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से। ये 5 सदस्यों वाला है और ये 6 सदस्यों वाला, ठीक है। इसी के साथ में pyridine की केमिकल रिएक्शन कंप्लीट। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से वो स्टार्ट करेंगे।